पुनर्जन्म लीलाओं का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मेरे कार्यालय में रामायण यादव एवं देवेंद्र सिंह जी काम करते थे। लंच समय में वह लोग पूज्य बाबूजी के बारे में बात करते थे। हमें भी बात बहुत अच्छी लगती थी। अंदर ही अंदर प्रेम का भाव उमड़ता था। लेकिन जब मैं इन लोगों से कहता था मुझे भी अपने साथ लीवा चले, तब ये लोग कहते थे कि बाबूजी से पूछ लें। तब लगभग 3-4 महीने बीत गया। मैं अंदर ही अंदर व्याकुल था कि कब पूज्य बाबूजी का दर्शन मिले। एक दिन मैं भावुक होकर दिनांक 25/12/1990 को अकेले ही मिर्ज़ापुर चल दिया। मुझे केवल मोहल्ला रमई पट्टी मालूम था। इसके आगे हमें कुछ भी पता मालूम नहीं था। मैं रमई पट्टी पूरा खोज डाला, मुझे बताने वाला कोई नहीं मिला। यही पूछता था कि बहुत बड़े संत हैं, उनको बाबूजी कहते हैं और टोपी लगाकर लोग पूजा करते हैं। अंत में पूछते पूछते बाबूजी की गली में आया और वहाँ भी पूछा, लेकिन पता नहीं चल पाया। मैं थककर ठीक बाबूजी के घर के सामने चबूतरे पर सर पर हाथ रखकर बैठ गया और निराश हो गया कि मेरे नसीब में दर्शन नहीं लिखा है। थोड़ी देर बाद बाबूजी की ऐसी कृपा हुई कि घर में से एक लड़की निकली, प्रसाद साहब की लड़की, जिसकी उम्र 7-8 साल की थी। बोली, अंकल आप यहाँ बैठे हैं? बाबूजी ऊपर बैठे हैं। इतना सुनकर मैं अंदर प्रवेश करके ऊपर छत पर चला गया। वहाँ आकर देखा कि बाबूजी के पास 5-6 लोग बैठे थे। हम चुपचाप पीछे आकर बैठ गए। जब सब लोग चले गए तब बाबूजी ने परिचय पूछा। हमारे मुख से गुरु महाराज निकल गया। तब बाबूजी बोले, यहाँ कोई गुरु महाराज नहीं बा, हम तोहार बाबूजी हई और तू हमार लड़का है। इतना सुनकर हम बाबूजी का पैर पकड़कर रोने लगे। तब बाबूजी ने कहा कि तोहके हम 4 बरिस से जोहत हई और तू आज आवत है। चला, अब हमार कोटा भर गए। अब जे आई ऊ दीनानाथ में जाई। पूज्य चचा जी महाराज। बाबूजी के यहाँ इतना प्रेम, ममता, अपनत्व मिला जो कभी हमें सांसारिक माता पिता से नहीं मिला था। दिनांक 25/12/1990 को हमें यह एहसास हुआ कि हमें अब हमारे असली माता पिता मिल गए। बाबूजी ने हमें पूजनीय माता जी के पास भेजा। वहाँ भी पैर पकड़ कर रोने लगा और बाबूजी ने मुझे हिदायत दिया कि फरवरी भंडारे में ज़रूर आएं और कॉलोनी में सबके यहाँ मत आवा जाया करो। मैं बाबूजी के यहाँ महीने में लगभग 4-5 बार आने जाने लगा। दिनांक 27/5/91 को मैं पूज्य बाबूजी का दर्शन करने मिर्ज़ापुर गया। दूसरे वक्त पूज्य बाबूजी से इजाज़त लेकर घर के लिए प्रस्थान किया। गएपुरा चौराहे पर गाड़ी से उतरकर सोचे कि पानी चाय पी लें, तब घर चलें। एक दुकान में जाकर पानी पिया और एक कुल्हड़ में चाय लेकर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। अचानक ठीक मेरे सामने 2 अलौकिक पुरुष सफ़ेद कुर्ता धोती, गले में गमछा और माथे पर चंदन लगा हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठे थे। ठीक उनके सामने जाकर मैं भी खड़ा हो गया।
दोनों अलौकिक पुरुषों के चेहरे पर इतना फैज़ था कि मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अवाक होकर उन लोगों को देख रहा हूँ और वे लोग मुझे एक निगाह से देख रहे हैं। हमने पूछा, चाचा जी चाय पिएंगे? तुरंत उन्होंने कहा कि तुम्हारी चाय पीने तो आए हैं। हाथ में जो चाय लिया था तुरंत पकड़ा दिया और दुकान में जाकर 2 चाय और लाया। एक चाय और पकड़ा दिया। जब वे लोग चाय पीने लगे तब हमने भी पीना शुरू कर दिया। अब अवाक होकर बोल पड़े, चाचा जी हमें क्यों देख रहे हैं? बोले, बेटा तुम बहुत ही भाग्यवान हो, बहुत कम ही ऐसे लोग मिलते हैं। हमने बोला, हाँ चाचा जी हमारी मंजिल मिल गई है। तुरंत उन्होंने कहा, अभी मंजिल नहीं मिली है, अभी तो केवल रास्ता मिला है, मंजिल तो बहुत दूर है। तुरंत हमें पूज्य बाबूजी की याद आ गई और अंदर रोने लगा। मैं अज्ञानी आदमी कुछ समझ नहीं पाया। अचानक ख्याल आया, चाय का पैसा देकर तब बात करता हूँ। मैं चाय का पैसा देने दुकान में चला गया। जब बाहर आया तो वे लोग अदृश्य हो गए। मैंने परेशान होकर पूरा चौराहा खोज डाला, किंतु वे लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। बाबूजी की याद में मैं रोने लगा। यह घटना दिनांक 25/5/1991 को सायं 4:20 की है। मैं बाबूजी की याद में बहुत बेचैन था। घर न जाकर तुरंत वापस बाबूजी के पास आया। हाँ, हेलो। हाँ भैया, हम लोग। मैं बाबूजी की याद में बहुत बेचैन था। घर न जाकर तुरंत वापस बाबूजी के पास आया। बाबूजी तुरंत पूछे कि तू घरे जात रह न? तब सारी घटना बाबूजी को बताया। तब बाबूजी ने कहा, नाही पहचानल, एक थे हम रहे और दूसर पेशकार साहब रहे। आगे ऐसा ही सब लोग मिली हैं। जे तोहसे बात करत रहन वो पेशकार साहब रहन। मैं बाबूजी का पैर पकड़कर रोने लगा। धन्य हैं हमारे बाबूजी जो अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं। शुरू में हमारी नींद प्रातः 3 बजे नहीं खुलती थी। प्रतिदिन दरवाजे की खिड़की सिकड़ी घंटी बजती थी। मैं डर जाता था। दरवाज़ा खोलकर देखता था कि कोई नहीं दिखाई पड़ता था। मैं बाबूजी के यहाँ गया तो बाबूजी बोले, सायंकाल खाना कम खावा कर, रोज रोज तोहके के जगाई। पूज्य बाबूजी के पास जब हम बैठे रहते तो बाबूजी अज्ञात शक्ति से बात करते रहते। बाद में हम पूछते कि बाबूजी यहाँ तो कोई नहीं बा, आप कैसे बात करत रहलेन? तब बाबूजी बताते थे कि रिद्धि सिद्धि रहीन हो कि बाबूजी हमसे भी कुछ काम लेला। जहाँ भगवान खड़ा हयन तो हम कौन काम लें? बाबूजी की आवाज़ हम सुनते थे, लेकिन अगली आवाज़ हम नहीं सुन पाते थे और न ही कुछ देख पाते थे। एक बार बाबूजी अज्ञात शक्ति से बात कर रहे थे और बाबूजी के आंखों में आंसू बह रहा था। पूछने पर बाबूजी ने बताया कि देवरहवा बाबा रहन हो, आज जीवन में बहुत दुखी हैं। इनके पास सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन भगवान के दर्शन अभी तक नहीं मिला। इसीलिए हमारे पास आई रहन कि बाबूजी आप हमारे लिए प्रार्थना कर दें। एक बार बाबूजी के यहाँ मैं बैठा था। गर्मी का दिन था। एक आदमी गाय के लिए बरसीम लाते थे।
उनका हिसाब बाबूजी हफ्ते वाइज करते थे। बाबूजी जब हिसाब कर रहे थे तब फुटकर पैसा 2 रुपया कम पड़ रहा था। हमने जेब से 2 रुपये की नोट निकाल लिया था, लेकिन देने की साहस नहीं हो रहा था। जब वे चले गए तो बाबूजी ने हमें अपने कोठरी का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। अंत में बाबूजी ने ही दरवाज़ा खोला और एक बक्सा खोले। वह बक्सा नोट की गड्डियों से पूरा भरा था। बाबूजी ने हमसे पूछा, किराया भाड़ा बा न? हाँ बाबूजी बा, मैं बोला। पूज्य बाबूजी बराबर हमें हिदायत देते थे और समझाते थे कि जीवन हमेशा सादगी से बिताना चाहिए। घर में 10 रुपये भाजी का खर्चा है तो खर्च में से 2 रुपये बचा लेना चाहिए, आगे काम देगा। जितना तू भाई बहन माई कर दिए उतना केहू नाही करत। ई कलयुग हो, अब आपन देखा नहीं त एक समय आई 1 रुपया बदे रोना पड़ी। हम बोले, बाबूजी दामन आपका पकड़े हैं तो हम काहे रोएंगे। पुनः बाबूजी बोले, तब हम शरीर में ना रहो। लगभग 20 वर्ष पहले कही हुई बाबूजी की बात आज हमारे ऊपर बीत रही है। काश मैं बाबूजी का आदेश मान लिया होता तो यह दशा न होती। बाबूजी पर मेरा अटूट विश्वास है, जैसी उनकी कृपा होगी वैसा ही होगा। एक वाकया पूज्य बाबूजी ने बताया, जैसे तुम लोग सरकारी नौकरी में अपने पद के अनुसार कोई 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा में रहत जात है, वैसे ही हम तोहरे लोग क कमरा ऊपर बनवाई देई हई। जे जैसन पूजा में रही ओके वैसन कमरा मिली। एक बार मैं और सुदर्शन तिवारी साथ में पूज्य बाबूजी के यहाँ गए। लगभग 1 घंटे बाद बाबूजी हमसे कहे कि अलमारी में से रजिस्टर निकाला। उस अलमारी में अधिक किताब और रजिस्टर रखा था। बीच में से एक अंदाज बस एक रजिस्टर निकाले। तब बाबूजी ने कहा, खोला। जब हम खोले तो देखा कि वह रजिस्टर ओबरा के सत्संगी भाई का। उस रजिस्टर पर सबका नाम लिखा हुआ था। जो भाई प्रतिदिन पूजा करते थे या नागा करते थे, बाबूजी स्वयं सबका रजिस्टर पर हाजिरी लगाते थे। एक बार बाबूजी ने मुझसे कहा कि ओबरा में होम्योपैथिक का डॉक्टर अच्छा है। हमने कहा, हाँ बाबूजी हैं। बाबूजी ने कहा, माताजी के दिखावा। दिनांक 1/2/1992 को मैं डॉक्टर जीपी शर्मा को लेकर बस से मिर्ज़ापुर गया। रावर्सगंज में जब बस खड़ी थी उस समय मैं अध्यात्म मार्गदर्शन की किताब पढ़ रहा था। डॉक्टर साहब हमसे किताब मांग लिए और पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे बोले, यह ज़माने में सब ऐसे ही गुरु हैं, खाने वाले। यह बात सुनकर मैं गुस्से में डॉक्टर साहब से कहा कि आगे कुछ मत कहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह हमारी बात पूज्य बाबूजी सब देख रहे थे और सुन भी रहे थे। जब हम लोग बाबूजी के यहाँ पहुँच गए तब बाबूजी डॉक्टर साहब को बैठने के लिए कुर्सी दिए और प्रसाद पानी स्वयं दिए। माताजी को देखने के बाद बाबूजी के आदेश पर उनको रोडवेज में इलाहाबाद की बस में बैठाकर वापस आया। तब बाबूजी ने मुझसे कहा कि रावर्सगंज में जौन तू बतिया कहल रहल वैसन नाही कहे के। जे यह दरबार में आई धीरे धीरे सब समझ जाई। दिनांक 10/5/1992 को बाबूजी के यहाँ कई सत्संगी भाई बैठे थे।
बाबूजी ने सबको निर्देशित किया कि बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं है। अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, किसी जरूरी खास कार्य से ही जाना चाहिए। कहीं मेहनत से ही कुछ मिल पाएगा। जो शब्द को पकड़ लिया है उसकी तरक्की अपने आप होती जाएगी। ड्यूटी अवधि में पूजा करना यह चोरी है। ड्यूटी अवधि में पूजा करना यह चोरी है, क्योंकि ड्यूटी करने का पैसा मिलता है। जैसे ध्यान तो हमेशा करते रहना चाहिए। दिनांक 12/5/1992 को पूज्य बाबूजी ओबरा में तिवारी जी के यहाँ 2:30 बजे दोपहर में आए और दिनांक 13/5/1992 को सुबह बाबूजी ने बताया कि पूजा नियमित और नियत समय पर करना चाहिए। यदि पूजा में मन नहीं लग रहा है तो आँख खोल देना चाहिए और राम रघुवर कहना चाहिए। पूजा छोड़कर उठना नहीं चाहिए, नहीं तो मन और चंचल हो जाता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता। दिनांक 28/12/1993 को मैं बाबूजी के यहाँ गया। जाते ही बाबूजी ने हाथ से इशारा करके बताया कि फलां जगह चल जा, वहाँ से बांस की पत्ती लेते आ। वह दौड़ते ही जा और आवा। मैं दौड़ते हुए चल दिया। चौराहे से पूरब की ओर गया। वहाँ पर बांस की कोठी मिली, लेकिन वहाँ पर हमने देखा बहुत टट्टी थी, ताज़ा और सूखा। कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं थी। मेरा मन हिचक गया। तुरंत ख्याल आया कि मेरे मन में टट्टी नहीं है। एक औरत बर्तन धो रही थी। उसने हंसिया मांगा और चढ़ गया। जल्दी जल्दी पत्ती तोड़कर शाल में लपेटा और दौड़ते हुए चल दिया। रास्ते में कई लोग पूछे, क्या बच्चा दी है? हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हमने कह दिया, गाय बछड़ा दी है। आंगन में जब पत्ती रखने गया तो वहाँ पर बांस की पत्ती पहले से रखी हुई थी। बाबूजी के पास आया। बाबूजी हमसे पूछे, कहो वहाँ पर बहुत गंदगी हुई? मैंने कहा, हाँ बाबूजी, टट्टी बहुत था। मन हिचक गया था, लेकिन हमारे मन में टट्टी नहीं थी। लोगन के पूछे पर तब क्या बताया? बाबूजी ने पूछा। हम कह दिए, गाय बछड़ा दी है। हाँ हो, गौ माता बछड़ा दी हैं, तोहार परीक्षा लेत रहे। जाब कि न जाब, उन्होंने कहा। हम प्रेम में रोने लगे। तब बाबूजी ने कहा, तोहार बात हम सब सुनब और मानब। ऐसी बाबूजी की दया कृपा है। दिनांक 18/10/94 को मैं सायं 7:30 बजे बाबूजी के यहाँ गया। हाल चाल होने के बाद किसी बात के दौरान बाबूजी ने बताया कि एक 5 साल का लड़का बा, ऊ रतिया में 5-6 बार पूजा करत बा। हम उत्सुकतावश पूछे कि बाबूजी आप वहाँ जाते हैं कि वो आए हैं? बाबूजी ने कहा, हमहू जायत हो, उनहू आवत हन। फिर उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में गंगा के किनारे एक गरीब ब्राह्मण परिवार में ईश्वर का अंश लेकर उनका जन्म हुआ है। जब हमने गांव का नाम पूछा तो बाबूजी हमें डांट दिए, का करबे तू कुल जान के, समय आई तब दुनिया जानी। बाबूजी साक्षात ईश्वर के अवतार थे। वे सब कुछ देखते थे और जानते थे। दिनांक 1/10/1994 को हमने एक स्वप्न देखा कि हम सोए हैं। बाबूजी आए और हमसे पूछते हैं, कहा तोहरे कई लड़का है? हमने कहा कि बाबूजी आप जानते हैं तो हम क्या बताएं।
तो बाबूजी ने कहा, जा एक लड़का हुई। मेरी पत्नी गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है। उनका एक वाल्व खराब है। ओबरा मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद, पीजीआई, लखनऊ के सब डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि बच्चा होगा तो मर जाएगी। बाबूजी ने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया, यह बात कुछ लोग जानते हैं। मैं लखनऊ दवा के लिए जाता और आते समय बाबूजी का दर्शन करके ही आता था। बुढ़िया माई बाबूजी के सामने कहती थी कि करे बच्ची दुल्हनिया के लड़कन बच्चन होई ही कि जन्म भर दवाई हुई। बाबूजी ने कहा, जात है, डॉक्टर साहब से पूछ लिए। हमें पूछना ही नहीं पड़ा, डॉक्टर साहब पहले ही कह दिए बच्चा होने में कोई परेशानी नहीं होगी। आकर बाबूजी को सब बताया और बोले, ठीक बा हो, लड़का हुई। बच्चा पेट में शुरू से उल्टा था। ओबरा के सब डॉक्टर बोले कि 18-20 दिन का समय है और ऑपरेशन से बच्चा होगा। दिनांक 5/8/96 को सचदेवा साहब की गाड़ी लेकर ओबरा डैम से त्रिवेणी पकड़ने के लिए चल दिया। रास्ते में आर्य समाज चौराहे पर ड्राइवर ने कहा, गाड़ी हमारे बस में नहीं है, पता नहीं कौन चला रहा है। तब हमें बाबूजी की याद आ गई और रोने लगा। ट्रेन में बैठते ही पत्नी का दर्द शुरू हो गया। बाबूजी से प्रार्थना किया कि बाबूजी, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, आप ही हमारे सब कुछ हैं, मेरी रक्षा कीजिए। इसी तरह से मिर्ज़ापुर डॉक्टर मीना विश्वकर्मा के यहाँ 2 बजे रात्रि पहुँचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, उसमें बच्चा उल्टा लिखा था। जब चेक किया तो बच्चा सीधा पाया। वे कतई नहीं मानी कि बच्चा शुरू से ही उल्टा था। बाबूजी की दया कृपा से लड़का पैदा हुआ। सुबह नहा धोकर प्रसाद लेकर बाबूजी के यहाँ गया। बाबूजी अंदर वाले आंगन में स्नान कर रहे थे। मैं जाकर बाबूजी के पैरों पर गिर गया। थोड़ी देर बाद बाबूजी ने पूछा कि कौने अस्पताल में लड़का पैदा हुआ। लड़कवा तो ठीक ठाक बा, 18-20 दिन पहले आई गवा, मोटा ताजा स्वस्थ बा और गड़िया हमें उछाले रहे, उही में लड़कवा सीधा हो गयल। नाही तो तू ढेर परेशान हो जाते और गड़िया में तू रोकत रहे। तोहरे ऊपर साक्षात ईश्वर बैठकर आवेन है। हम बोले, बाबूजी, हम भगवान के नहीं देखे हैं, सब कुछ हमार आप ही माता पिता भगवान हैं। तो बाबूजी बोले, हाँ हो हई। बाबूजी अपने भक्तों की हर मुसीबत में निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। दिनांक 24/3/2009 को सायंकाल मैं अपनी परिस्थिति को लेकर बहुत दुखी होकर चुपचाप बैठा था। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आई, पूजा में बैठने का। मैं पूजा में बैठकर तुरंत मेरे सामने इतना तेज प्रकाश का पुंज आया और रुक गया। देखा कि उसमें पूज्य बाबूजी खड़े हैं और फिर बाबूजी का चेहरा बदल गया। पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश का चेहरा दिखाई पड़ने लगा। हम रोने लगे और बाबूजी बोले, काहे दुखी है, हम हई न। बाबूजी को कोटि कोटि नमन। पूज्य बाबूजी अपनी औलादों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ सभी को दिए हैं, वही निजात के लिए काफ़ी है, बशर्ते हम बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर चले। बाबूजी का चरण स्पर्श करके अब लिखना बंद कर रहा हूँ। लिखने को तो बहुत है, पर एक किताब भर जाएगी। जिन्हें है इश्क सादिक, वो कब फरियाद करते हैं। लगी लबों पर खामोशी, वे दिलों में याद करते हैं। डॉक्टर रेणु सिंह लिखती हैं,
मैं जब किसी काम से रमई पट्टी की ओर जाती तो बाबूजी के दर्शन हेतु उनके घर अवश्य जाती थी। पूजा अभी मैंने सीखी नहीं थी, फिर भी मेरा मन बाबूजी से मिलने को करता रहता था। एक दिन मेरे यहाँ मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध कवि श्री विनीत जी आए। न इसके पूर्व न इसके बाद ही वे कभी आए। बाद में एहसास हुआ जैसे बाबूजी ने इन्हें माध्यम बनाया हो। विनीत जी ने औपचारिक वार्तालाप के पश्चात आध्यात्मिक चर्चा छेड़ दी। फिर उन्होंने कहा कि आप रविवासरी पूजा में अवश्य जाया करें, आपको कुछ विशेष अनुभूति होगी। जब रविवार आया तो मैं पूजा में चली गई। उस समय महिलाएं नीचे कमरे में बाबूजी के पास पूजा करती थीं। बाबूजी तख्त पर मसनद पर टेक लगाकर बैठते थे। पुरुष ऊपर हाल में पूजा करते थे। पूजा में किसी तरह आधा घंटा तो कट जाता था। उसके बाद का समय काटना मेरे लिए मुश्किल होता था। मैं पूजा खत्म होने की प्रतीक्षा करती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा प्रारंभ हुई और 5 मिनट बाद ही मुझे बाबूजी का ओम सुनाई दिया। मैं चौंक गई। अरे! आज पूजा इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गई? मैंने घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहा था। मैंने सोचा शायद मेरी घड़ी गलत है। फिर अगल-बगल बैठी महिलाओं से पूछा, क्या आज पूजा जल्दी से खत्म हो गई? उनका उत्तर नहीं था। तब मैंने बाबूजी की ओर देखा। वे निर्लिप्त भाव से बैठे हुए थे। मैं घर आकर सोच में पड़ गई। 1 घंटे का समय व्यतीत हो गया, मुझे पता क्यों नहीं चला। जैसे 60 मिनट में से 55 मिनट किसी ने कम कर दिया हो। मैं कहाँ थी उस समय? कुछ दिन मैं आश्चर्यचकित रही, फिर मस्तिष्क से यह बात निकल गई। बाद में बाबूजी की शक्ति सामर्थ्य का पता लगा कि उनके लिए यह सब साधारण बात थी। मैं बहुत संकोची एवं अंतर्मुखी प्रवृत्ति की हूँ। जब भी बाबूजी के यहाँ जाती तो चुपचाप बैठी रहती। बाबूजी कहते, काहो साहब, कुछ कहा? जब कहल जाई तबे होई हो। जी बाबूजी, सब ठीक है। मैं सब बस इतना कहकर चुप हो जाती। कुछ देर बैठकर उनकी आंतरिक तवज्जो का पान कर चली आती थी। एक दिन पिताजी मिर्ज़ापुर आए। अगले दिन उन्हें हाई कोर्ट इलाहाबाद पेशी हेतु जाना था। वे बहुत परेशान, चिंतित प्रतीत हो रहे थे। संपत्ति का मुकदमा था, एक ही तारीख पर निर्णय हो जाना था। अगले दिन उनके इलाहाबाद जाने के पश्चात मैं बाबूजी के पास चली गई, यह सोचकर कि बाबूजी हमेशा कहते हैं कुछ कहा हो तो आज मैं उनसे कहूँगी। जाते ही बाबूजी ने पूछा, का हो, इतना सवेरे कैसे अइले? मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। बाबूजी ने ध्यान से सुना, कुछ कहा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं घर आ गई। शाम को पिताजी इलाहाबाद से वापस आए तो उनके मुख पर प्रसन्नता देखकर सुकून मिला। पूछने पर उन्होंने कहा, अरे! आज तो कमाल हो गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि जज स्वयं मुवक्किल की पैरवी करे। जज ने न मेरे वकील को बोलने का मौका दिया और न ही विरोधी पार्टी के वकील को। वे स्वयं कहने लगे, फलां किताब में फलां पेज पर देखो, आदि आदि। मेरे पक्ष में उन्होंने एकदम स्पष्ट फैसला दिया। मैं सुन रही थी और बार बार ध्यान बाबूजी की ओर जा रहा था। 100% यह उनका ही चमत्कार है। मेरा भतीजा जो मात्र 6 मास का था, उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी।
लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती था और उसका ऑपरेशन होना था। इधर मेरे कॉलेज में स्थायीकरण हेतु फॉर्म भरा जा रहा था। दोनों जगह मुझे रहना आवश्यक लग रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बाबूजी याद आए। उन्हें जाकर बताया तो बोले, तू लखनऊ जा, यहाँ नौकरी में तोहार कुल ठीक बा। मैंने अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर दिया। फिर मैं लखनऊ चली गई। वहाँ भतीजे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया। एक सप्ताह पश्चात मैं मिर्ज़ापुर आ गई। यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि अन्य अध्यापकों ने बड़ी दौड़-धूप की, पैसा खर्च किया। मैं सुनकर मन ही मन सशंकित हो रही थी, किंतु बाबूजी की कृपा देखिए, परमानेंट होने का आदेश सबसे पहले मेरा आया। शेष लोगों का एक माह पश्चात आया। ऐसी ही आरंभिक दौर की कुछ घटनाओं से बाबूजी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम प्रगाढ़तर होता गया।